सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे छोटा है, सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का सबसे आसान टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने वाला है। हर बार इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, और उम्मीद करते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, हम सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो टॉपिक आप देख रहे होंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के बाहर जो एक एटमॉस्फेयर है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, उसके अंदर कौन सी लेयर्स हैं, उन लेयर्स को आज हम यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर, तो ये है हमारी कुछ लेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में मीजोस्फेयर, उसके बाद में आइनोस्फेयर, उसके बाद में एक्सोस्फेयर। 1 2 3 4 5, तो 5 लेयर्स हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में कुछ जैसे किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या मिलता है, किसके अंदर क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, उन्हीं पे क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेयर को हम डिस्कस करते हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है कि जो जैसा एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है आपका, जहां से स्टार्ट हो रहा होता है ना एटमॉस्फेयर, वहीं पे आपका ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जहां पे इसमें आपके पहाड़ भी आ जाएंगे, जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो भी किसके अंदर है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह, ये भी इनकी एंट्री भी कहां पे स्टार्ट हो जाती है? यहाँ से ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, जो क्लाउड्स हैं आपके, जितने भी क्लाउड्स हैं वो सारे किस में आते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। अब आप बोलोगे भाई ये लाइन ऐसी टेढ़ी क्यों बना रखी है, बाकी सब में तो सीधी है। तो ये क्या होता है ना कि जैसे पोल है आपका, अर्थ जो हमारी है वो बल्जी है थोड़ी ना, ऐसे बीच में से फूली हुई है और ऊपर से थोड़ी पतली है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ये है अर्थ का। तो इसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर पे जो है ट्रोपोस्फेयर ज्यादा है, इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फेयर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी इक्वेटर पे थोड़ी बल्जी है, फूली हुई है, और पोल पे थोड़ी पतली है। तो पतली है तो इसी वजह से ट्रोपोस्फेयर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये 8 किलोमीटर पे है, ये 18 किलोमीटर पे, 8 और 18 किलोमीटर। ठीक है, ये आप याद रखना, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि इक्वेटर पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होती है तो ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, पोल पे गर्मी कम है तो कम डिस्टेंस, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर घटेगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तभी तो बर्फ मिलती जाएगी, नीचे आते जाओगे बर्फ पिघलती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आप टेम्परेचर घटता जाएगा। घटता कितना, घटता कैसे है? 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता रहता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता रहता है। ये होगा आपका ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद में हम आ जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ट्रोपोस्फेयर हो गया, इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे ही ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है तो ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, जहां ट्रोपोस्फेयर खत्म हो उसके ऊपर वाली ट्रोपोपॉज, इस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर क्या शुरू हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जितने भी आपके, क्योंकि बादल वगैरह जितने नेचुरल फिनोमेना है वो सारे ट्रोपोस्फेयर में रह गए। उसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में पूरा आसमान खाली है, तो जितने भी आपके एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं वो कहां पे फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि एरोप्लेन फ्लाई इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आपको बता देना है स्ट्रेटोस्फेयर, बिकॉज देयर आर नो क्लाउड्स प्रेजेंट एंड नो नेचुरल फिनोमेना अकर इन स्ट्रेटोस्फेयर, दैट्स व्हाई एरोप्लेन्स फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो जो ओजोन लेयर होती है ना आपकी, ओजोन लेयर वो लेयर है जो कि सन की रेस को आने देती है लेकिन इनको एक्सेप्ट नहीं करने देती है। ठीक है, वो लेयर ओजोन लेयर है। तो वो भी कहां पाई जाती है? वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में बस इतना ही था। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर आपको बढ़ता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो हम ओजोन लेयर आती जा रही है, ओजोन लेयर आती जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। ओके, आप ऐसे याद रखना। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ये जहां स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रहा है उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। ऑलराइट, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। इसके बाद में आता है मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर में क्या होता है? एम से याद रखना आप, मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? टूटते तारे। ठीक है, तो टूटते तारे आपको कहां दिखाई देंगे? मीजोस्फेयर में। जो भी तारा टूटता है वो आपको, आप देखते हो तारा टूट रहा है, उससे कुछ भी विश मांगते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब वो है। टूटते तारे जो होते हैं वो कहां पे दिखते हैं आपको? मीजोस्फेयर में दिखते हैं। ठीक है,
सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है पूरे एटमॉस्फेयर में, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है, मेसोस्फेयर में यार, ये याद रखना। अब एम से मेसोस्फेयर, एम से मिनिमम टावर, एम से मीटियोर्स, आपके टूटते तारे। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर लेयर है, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता रहता है। ठीक है, मेसोस्फेयर हो गया, जहां मेसोस्फेयर खत्म होगा उस लेयर को बोलेंगे मेसोपॉज। मेसोस्फेयर के बाद में आता है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में जैसे इसका नाम है वैसे ही इसके काम है। आयनोस्फेयर में क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं आपको। ठीक है, जो रेडियो वेव जाती है वो आयनोस्फेयर में जाके वापस आती है। ठीक है, जो आपकी सैटेलाइट वगैरह फिट की जाती है वो भी कहां फिट की जाती हैं, आयनोस्फेयर में फिट की जाती हैं। क्यों, क्योंकि वहां तक रेज रेडियो वेव जा सकती है, इसलिए सैटेलाइट वगैरह को फिट कहां पे करते हैं हम, अपने इसमें आयनोस्फेयर में। ठीक है, तो आयनोस्फेयर जहां खत्म होता है उसको बोलते हैं आयनोपॉज। इसमें भी ऊपर जाते जाते टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयंस है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। उसके बाद में आपका लास्ट एंड फाइनल वो आ जाता है एक्सोस्फेयर। ओके, एक्सोस्फेयर क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है। इसमें क्या है, पूरी इसके बाद में कोई लेयर नहीं है। तो एक्सोस्फेयर में क्या मिलता है हमारे को, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है एक बार, एक्सोस्फेयर में कौन सी गैस मिलती है, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम। अब आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ठंडी गैस होती है, तो जैसे जैसे आप एक्सोस्फेयर में जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा एटमॉस्फेयर की लेयर। इसमें अब क्वेश्चन आप ये एक याद रखना, टेम्परेचर ट्रेंड क्या है, पहली लेयर में कम हो रहा है, दूसरी में बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी, सबसे कम टेम्परेचर कौन सी लेयर में है, वो है मेसोस्फेयर में। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, नॉर्मल लैप्स रेट याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन सी लेयर की होती है, ये बात याद रखना। आप ट्रोपोस्फेयर की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, क्यों, अब एक खुद सोचो कि डेंसिटी क्या आती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा मास कहाँ पे मिल रहा है, बादल वगैरह, पहाड़ वगैरह, सब कुछ आपको कहाँ पे मिल रहा है, गंध बसड़ सब कहाँ मिल रहा है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिल रहा है। इसलिए क्या है, ट्रोपोस्फेयर की डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये होगा आपका। और आपके मीटियोर्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, ये मेसोस्फेयर में मिलेंगे। सैटेलाइट आपकी आयनोस्फेयर में होगी। और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस कहाँ पे मिलती है, एक्सोस्फेयर में मिलती है। ठीक है, तो बस इतना ही था आपका एटमॉस्फेयर की लेयर्स। इस पे क्वेश्चन आते हैं आपसे, इस बार हो सकता है यूं पूछ ले कि बादल कौन सी लेयर में मिलते हैं, तो आप बताना ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट कई बार पूछ रखा है, क्या होता है, मतलब जितना लिखा है सारे आ रखे हैं क्वेश्चन ना, ये भी आ रखा है, उसके बाद ये भी आ रखा है, मीटियोर्स वाला नहीं आया है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर आ रखा है आपका, एरोप्लेन वाला आ रखा है, क्लाउड्स वाला आ रखा है, मैक्सिमम डेंसिटी वाला आ रखा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आ रखे हैं और यही आएंगे इस बार भी। इन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछेंगे, तो इन्हीं को आप देखना अच्छे से। और बस बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।